हे गाइस, वेलकम बैक टू शाकिर खान फिटनेस। आज है 2 जनवरी 2022। फाइनली एक नया साल शुरू हो चुका है। हर साल की शुरुआत में हम अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव वे में देखते हैं और सोचते हैं कि इस साल हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से चेंज करेंगे, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे, अपनी बैंक अकाउंट को इम्प्रूव करेंगे, हमारे खाते में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हो, हमारी फिटनेस बेस्ट टू बेस्ट हो। और उसके अलावा हम ये भी सोचते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप्स है, हमारे जो सोशल लाइफ है, हमारे जो फैमिली के साथ में जो रिलेशन है, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। हर एक के मन में यही ख्याल होता है। तो इसी ख्याल के साथ साथ आज ये एक नई सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर। तो दिस सीरीज इज एक्चुअली नोन एज न्यू ईयर न्यू यू। तो इस सीरीज में मैं आपको पूरा स्टार्ट टू एंड फिटनेस की इन डेप्थ हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव करनी है तो उसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो हर एक टॉपिक पर इसमें बात की जाएगी इस सीरीज के अंदर। जैसे कि आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है और ये पहला वीडियो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है बॉडी टाइप्स। यस गाइस, अगर आपको कोई भी तरह का रिजल्ट चाहिए आपकी फिटनेस जर्नी में, आपकी लाइफ में, अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो आपको सबसे पहले जो चीज जानना जरूरी है वो अपने खुद के बारे में, अपनी खुद की बॉडी के बारे में, कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आपको पता हो कि आपकी बॉडी टाइप क्या है तो इस चीज के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, कौन से साइंस हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि आपका बॉडी टाइप क्या है। आपकी बॉडी टाइप से रिलेटेड आपको किस तरह के एक्सरसाइजेस सूट करेगी और आपको किस तरह के एक्सरसाइजेस करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर बॉडी टाइप, टू अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ, इन योर फिटनेस। और उसके अलावा कौन से डाइट आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप इसे एंड तक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है और उससे रिलेटेड आपको किस तरह के एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करना चाहिए। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉडी टाइप कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप, और उसकी सब कैटेगरीज भी होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 3 मेन बॉडी टाइप्स। सबसे पहला बॉडी टाइप जो है वो है एक्टोमॉर्फ, सेकेंड बॉडी टाइप होता है एंडोमॉर्फ और थर्ड बॉडी टाइप होता है मेसोमॉर्फ। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टोमॉर्फ की। एक्टोमॉर्फ जो बॉडी टाइप है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक्टोमॉर्फ हो? तो एक्टोमॉर्फ वाले जो बंदे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई होता है, दिखने में वो बहुत दुबले पतले होते हैं, कद उनका लंबा होता है, हाथ और पैर जो होते हैं, जो लिम्स होते हैं, उनकी काफी पतले दुबले होते हैं और उनका स्ट्रक्चर एकदम सीधा सीधा होता है। शोल्डर्स नैरो होते हैं, हिप का जो गर्डल होता है, हिप विड्थ भी इनका नैरो होता है। काफी स्लिम एंड ट्रिम पर्सनैलिटी वाले बंदे जो होते हैं इन्हें कहते हैं एक्टोमॉर्फ। इनकी बॉडी के साथ में एक प्रॉब्लम है, ये जब भी वेट गेन करने की कोशिश करते हैं इनका वेट गेन बहुत ही मुश्किल से होता है। इट इज ऑलमोस्ट, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन्हें अगर ये किसी भी स्पोर्ट्स में या किसी भी फिटनेस रेजिम को अगर ये फॉलो करने जाते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इनकी हेल्थ जो होती है काफी वीक टाइप की होती है, काफी कमजोर टाइप की होती है। और ये सबसे ज्यादा तो ये बात है कि जितना भी खा ले इनका वजन बढ़ता नहीं, बहुत मुश्किल होती है, इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है वजन बढ़ाने के लिए एक्टोमॉर्फ को। अभी हम जानेंगे कि एंडोमॉर्फ क्या होता है। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जिनका कद थोड़ा शॉर्ट होता है और इनके जो लिम्स होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं और इनका जो ट्रंक एरिया होता है, यानी शोल्डर से लेके वेस्ट का जो एरिया होता है और वो थोड़ा चौड़ा होता है। एंडोमॉर्फ का टेंडेंसी है कि ये बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं और चाहे ये जितनी कोशिश कर ले, चाहे ये जितनी मेहनत कर ले, इनका वेट लॉस बड़ी मुश्किल से होता है और इन्हें वेट लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। थर्ड बॉडी टाइप जो है भाई, इनके बारे में तो क्या ही कहना, ये तो एकदम गॉड गिफ्टेड पर्सनालिटी लेकर आते हैं। इनका कद भी अच्छा खासा होता है, इनके शोल्डर्स भी ब्रॉड होते हैं, इनके आर्म्स और लेग्स और इनका जो टोटल बॉडी है काफी सिमेट्रिकल होता है और इन्हें एक गिफ्टेड बॉडी आप कह सकते हो जो मिलती है, एक प्रॉपर पर्सनालिटी, जो इनकी जो चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। ये जहां पर भी जाते हैं बस छा जाते हैं क्योंकि इनके आर्म्स, इनके चेस्ट, शोल्डर, लेग्स, हर चीज एकदम प्रोपोर्शनेट होती है
और अगर ये ठान ले तो कोई भी स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टाइप इतना स्ट्रांग होता है कि हर स्पोर्ट्स में, हर एक्टिविटीज में, चाहे ये फिटनेस को इंप्रूव करना चाहे, अगर ये चाहे कि इनका फैट लॉस हो तो ये बहुत आसानी से फैट लॉस भी कर लेंगे, और अगर ये वेट गेन करना चाहे, अगर ये मसल बिल्ड करना चाहे, अपनी बॉडी को और एनहांस करना चाहे, वो भी इन्हें बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। तो ये है 3 टाइप ऑफ बॉडी टाइप्स। अब बात करते हैं गाइस, क्या हम अपनी जो बॉडी टाइप है, जो हमारी पैदाइशी बॉडी टाइप होती है, जो हमारा नेचुरल बॉडी टाइप होता है, क्या हम उसे बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप अपनी बॉडी टाइप को बदल सकते हो, जरूर बदल सकते हो। कभी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो अगर आप मेहनत करो और अगर आपका दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो आप डेफिनेटली अपनी बॉडी टाइप को भी बदल सकते हो। आपने कई बार देखा होगा, जिनमें कई लोग होते हैं जो कुछ महीनों पहले आपने देखा होगा, जो काफी दुबले पतले काठी के होते हैं, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं, जिनका वजन बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है, लेकिन आप कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद अगर आप देखते हो, क्योंकि उन्होंने इतने साल मेहनत की, वर्कआउट किया, डाइट फॉलो की अच्छी खासी, तो उनकी बॉडी टाइप चेंज हो जाती है और वो एक्टोमॉर्फ से मेसोमॉर्फ बन जाते हैं। तो हमारा जो मेन गोल होता है, चाहे आप एक्टोमॉर्फ हो या एंडोमॉर्फ हो, हम सबका एक ही मेन गोल होता है, टू बिकम मेसोमॉर्फ, द गिफ्टेड, द स्पेशल बॉडी टाइप। तो हर किसी का यही गोल होता है कि हम चार्मिंग पर्सनालिटी वाले हो, हमारी बॉडी टाइप ऐसी हो जो अट्रैक्टिव हो, जो काफी अच्छी दिखे, सिमेट्रिकल हो, हर एक चीज हमारी बॉडी की परफेक्ट प्रोपोर्शन में हो। तो ये हमारा जो मेन गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम कैसे अपनी बॉडी को मेसोमॉर्फ बनाएं। अब एक्टोमॉर्फ वालों को अगर अपनी बॉडी को मेसोमॉर्फ बनाना है, यानी कि प्रॉपर प्रोपोर्शन में लाना है, तो उन्हें किस तरह का वर्कआउट करना होगा? तो उन्हें सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में कम से कम 3 बार करनी होगी। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो एक्सरसाइज करनी है वो है कॉम्पाउंड मूवमेंट, यानी कि कॉम्पाउंड लिफ्ट, जैसे कि स्क्वाट, डेडलिफ्ट, चेस्ट प्रेस, ओवरहेड प्रेस, इस तरह के जो कॉम्पाउंड मूवमेंट्स होते हैं उस पर ये ज्यादा फोकस करें। और ये अपने हफ्ते में 3 दिन जो वर्कआउट होता है, इसमें हर एक ऑल्टरनेट डे वर्कआउट करें। और कार्डियो की जब बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो आपको कार्डियो करना नहीं चाहिए। आपको कार्डियो चाहे आपका बॉडी टाइप जो भी हो, कार्डियो करना ही है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फिटनेस। अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फिटनेस को नेग्लेक्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी फिटनेस पे इफेक्ट करेगा। तो कार्डियो आपको एक्टोमॉर्फ हो तो कितना करना चाहिए? आपको हफ्ते में 2 दिन कार्डियो करना चाहिए। और कार्डियो में अगर आप लो इंटेंसिटी टू मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो करोगे 30 मिनट्स 2 दिन हफ्ते में कर लोगे तो आपके लिए काफी होगा, और इससे आपकी बॉडी काफी अच्छे से ट्रांसफॉर्म होगी एंड यू कैन डेफिनेटली चेंज योर बॉडी फ्रॉम एक्टोमॉर्फ टू मेसोमॉर्फ। और अब बात करते हैं एक्टोमॉर्फ को डाइट किस तरह से लेना चाहिए। तो जो एक्टोमॉर्फ होते हैं उनको प्रोटीन, कार्ब और फैट का रेशियो कैसा रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। एक्टोमॉर्फ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये चाहे जितना खा ले, इनका बॉडी वेट जल्दी गेन नहीं होता है। तो इस हालत में इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चाहे जो खा ले, जंक फूड खा ले, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट गेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बॉडी के अंदर कुछ भी डालेंगे और आपको बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक के जंक फूड खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और आपकी बॉडी में भले ही आपका वेट ना बढ़ रहा हो, लेकिन हो सकता है आपको दूसरी वीकनेसेस आ सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आपका बॉडी टाइप जो, पर आपको आपका जो फूड है वो न्यूट्रिशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी सोर्स ऑफ फूड आप खाएंगे उसमें आपका प्रोटीन का जो रेशियो होगा, हर एक बॉडी टाइप के अंदर प्रोटीन रेशियो आप हमेशा 2 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट रखना ही है आपको। अगर आप एक्टोमॉर्फ हो तो आपको आपका डेली कैलोरी इंटेक जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे 500 से 800 कैलोरीज ज्यादा ही खानी होगी। और इसमें आपको ये करना है कि आपका प्रोटीन इंटेक 2 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट तो लेना ही है आपको। अब जो भी आपका रेशियो निकलता है प्रोटीन का, उससे डबल आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है। यानी कि अगर आपका प्रोटीन 80 ग्राम्स पर डे अगर आप खा रहे हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट जो है उससे 2 to 3 टाइम्स ज्यादा इंटेक करना है। ये आपका प्रोटीन एंड कार्ब रेशियो है। अब बाकी का जो भी कैलोरीज बचता है वो आप फैट से इंटेक कर सकते हो। तो ये हो गया एक्टोमॉर्फ के बारे में।
अब बात करते हैं एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के बारे में। इन्हें काफी दिक्कत होती है वेट लॉस करने में और ये वेट आसानी से गेन कर लेते हैं। तो इन्हें किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? इन्हें वेट ट्रेनिंग है, कम से कम 4 to 5 डेज अ वीक इन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एंड आइसोलेशन मूवमेंट, यानी कि जो कंपाउंड मूवमेंट होते हैं, चेस्ट प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, ओवरहेड प्रेस, इस तरह की एक्सरसाइजेस के साथ साथ इन्हें करना चाहिए आइसोलेशन मूवमेंट। साथ ही साथ इन्हें हर एक्सरसाइज के बाद, हर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में इन्हें एब्डोमिनल यानी कि कोर स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेस भी करना जरूरी है। अब बात करते हैं जो एंडोमॉर्फ है, इन्हें कार्डियो कितना करना चाहिए। तो गाइस, एंडोमॉर्फ के लिए मैं बता दूं, आपको कार्डियो कंपलसरी है। आप कार्डियो एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। रेशियो जो आपका है कार्डियो का, आप 30 मिनट्स कर सकते हो कार्डियो एवरी सिंगल डे, यानी कि या तो आप कार्डियो आपके हर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट के बाद कार्डियो 30 मिनट्स करेंगे, या फिर आप मॉर्निंग में स्ट्रेंथ और इवनिंग में कार्डियो करेंगे, लेकिन आपको कार्डियो एवरी सिंगल डे करना ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कार्डियो पर फोकस करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है जितना कि कार्डियो। तो आपको दोनों एक्सरसाइजेस को कंपलसरी करना ही करना है। तो कार्डियो के अंदर आपके लिए जो बेनिफिशियल होगा वो होगा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें आप 20 to 30 मिनट्स का HIIT वर्कआउट्स प्लान कर सकते हो, या फिर आप मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप 30 मिनट्स क्रॉस ट्रेनर करते हो तो उसमें आपको 1 मिनट इंटेंस क्रॉस ट्रेनिंग करना है, क्रॉस ट्रेनर चलाना है, और 3 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी पे चलाना है, यानी कि स्लो इंटेंसिटी पे चलाना है, जिससे कि आपका फैट लॉस ज्यादा होगा। फैट के बारे में बात करते हैं तो जो एंडोमॉर्फ है उन्हें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट का इंटेक कैसे करना है इस बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, आपको हमेशा 2 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन तो लेना ही है, बट अभी जो एंडोमॉर्फ है इन्हें कार्बोहाइड्रेट का रेशियो कम रखना है, यानी कि अगर आप एंडोमॉर्फ हो तो आप प्रोटीन का, अगर आपका बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आप समझ लीजिए 100 ग्राम्स आपको प्रोटीन इंटेक करना है आपके बॉडी वेट के हिसाब से, तो आप एग्जैक्टली उतना ही कार्बोहाइड्रेट लेंगे या उससे कम। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोटीन इंटेक 2 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से 100 ग्राम्स हो रहा है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी 100 ग्राम्स होना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा कम, यानी 85 to 90 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होगा, और बाकी का जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपकी आएगी फैट से। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा फैट लॉस के लिए ही एम करना है। तो आप हमेशा अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती है उससे 500 से 600 ग्राम कैलोरीज कम खाओगे। तो ये हो गया एंडोमॉर्फ के बारे में। अब बात करते हैं द गिफ्टेड वंस, द मेसोमॉर्फ्स। मेसोमॉर्फ की जो बॉडी टाइप है, जैसे कि मैंने बताया, इनका जो बॉडी है, ये चाहे ये डाइट करे या ना करे, इनका बॉडी स्ट्रक्चर हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये अपने गोल्स के हिसाब से अपनी डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इन्हें वेट लॉस करना है और लीन होना है, श्रेडेड होना है, तो ये अपनी कैलोरीज में डेफिशिएंसी यानी 300 to 500 ग्राम लेसर कैलोरीज इंटेक करके अपनी बॉडी को वेट लॉस भी करवा सकते हैं। और अगर इन्हें मसल बिल्ड करना है तो अपनी बॉडी इंटेक में अपने गोल्स के हिसाब से 300 से 500 कैलोरीज बढ़ाकर अपनी मसल बिल्ड भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्हें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो जो मेसोमॉर्फ है, अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड आइसोलेशन मूवमेंट, तो उसके साथ साथ आप अगर हफ्ते में 3 दिन कार्डियो कर लेते हो, तो ये आपके लिए एकदम आइडियल वर्कआउट रूटीन होगा और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जहां तक बात है कैलोरी इंटेक की, डाइट की फॉर मेसोमॉर्फ, तो ये एक, अगर इन्हें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव नहीं करना है और अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, तो ये अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में फूड इंटेक कर सकते हैं। और इनका कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का रेशियो ऐसा होगा कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है 2 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, वो तो हर एक को कॉमन रखना ही है। और इसके साथ साथ आप आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को 50% ऑफ योर मेंटेनेंस कैलोरी है, उसका 50% आपका कार्बोहाइड्रेट से आप ले सकते हो, और बाकी का जो अमाउंट है प्रोटीन को हटाकर जो अमाउंट बचता है, जो भी कैलोरीज बचती है, वो आप फैट से इंटेक कर सकते हो। तो आई होप गाइस इट इज नॉट टू मच ऑफ कंफ्यूजिंग। आई होप मैंने आपको काफी आसान तरीके से, काफी क्लियर तरीके से मैंने ये तीनों बॉडी टाइप के बारे में, उनकी डाइट के बारे में, उनके वर्कआउट के बारे में और उनकी जो टेंडेंसीज है उसके बारे में काफी सरल और आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया होगा।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो का होगा इंफॉर्मेटिव वीडियोस में किस टॉपिक पर बनाऊं। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहूंगा अपने चैनल पर। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट फिटनेस से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस करें। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। So I think that's it for today, guys. I hope you enjoyed this video. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.